सतगुरु चरणी कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। माति पित्र चरणी कमलेभ्यो नमः। स्थानि देवताभ्यो नमः। श्री प्राणिनाथाय नमः। माति पित्र चरणी कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषिति करान नवनीरदाभात पीतांबरः तरुण बिंबफलाधरोष्ठाद पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर वीन्द्र नेत्राद कृष्णाते परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णा हि वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणति क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सत्य स्वरूपम सत्य सत्य बीजम सनातनम सत्याधारम च सत्यज्ञम सत्यमूलम नमाम्यहम्। सद्गुरु महाराज की प्राणिनाथी प्यारी की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूज्य सद्गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पूज्य पिता श्री गुरुदेव स्वामी परमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान समस्त संगीताचार्य बंधु जो दिव्य गंधर्व की भूमिका में यहाँ पे विराजमान हैं, आचार्य बंधु जिनके अथक प्रयासों से है साप्ताहिक ब्रह्म ज्ञान यज्ञ हो रहा है, परीक्षित की भूमिका में विराजमान श्री बलवान सिंह कुशवाहा एवं समस्त कुशवाहा परिवार, साथ ही साथ भगवत पंडाल में उपस्थित माँ बहन बेटी बालक वृद्ध युवाजन गुप्त प्रकट संतजन, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान पूर्णात पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण की छवि को निहारते हुए सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए
कथा को आरंभ करने से पूर्व चलते हैं श्री गोविंद के श्री चरणों में, कन्हैया के श्री चरणों में 2 मिनट सभी भक्त प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। आइए चलते हैं 2 मिनट गोविंद के श्री चरणों में और कहना है कि हे कन्हैया, मैंने अपने इस जीवन में बहुत से मित्र बनाए, अपने बहुत से यार बनाए, लेकिन कन्हैया जो यारी आपने निभाई है ना, ऐसा प्रीतम, ऐसा मित्र, ऐसा यार मिलना असंभव है। तो आइए इन्हीं शब्दों को अपनी प्रार्थना में परिवर्तित करते हुए गोविंद की वंदना करेंगे और कहना है क्या, लागी तुम संगियारी मेरी बाकी बिहारी, बाकी बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाकी बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी लागी तुम संगियारी ओ मेरे बाकी बिहारी, लागी तुम संगियारी मेरे बाकी बिहारी, लागी तुम संगियारी मेरे बाकी बिहारी, ओ लागी तुम संगियारी मेरे बाकी बिहारी, लागी तुम संगियारी मेरे बाकी बिहारी, बाकी बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी, ओ बाकी बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाकी बिहारी मेरे कुंज बिहारी, ओ बाकी बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाकी बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी लागी तुम संगियारी मेरे बाकी बिहारी, लागी तुम संगियारी चलो बाकी बिहारी राज की ताली बजाते हुए चलो श्री राधे। कटी में पीतांबरी गले में माला, कटी में पीतांबरी गले में माला, कटी में पीतांबरी गले में माला, कटी में पीतांबर गले में माला, कटी में पीतांबरी गले में माला, कटी में पीतांबर गले में माला, मुकुट को धारण किए गोपाला, 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 घुंघराली लटकारी हो, घुंघराली लटकारी मेरे बाकी बिहारी, घुंघराली लटकारी मेरे बाकी बिहारी, ओ लागी तुम संगियारी मेरे बाकी बिहारी, लागे तुम संगियारी
के दर्शन तुम्हारे, सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, 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 बन बैठे हैं तेरे पुजारी, मेरे बाके बिहारी, तेरे पुजारी मेरे बाके बिहारी, ओ लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। लागे तुमसे यारी मेरे बाके बिहारी। जय हो बाके बिहारी लाल की। जय श्री राधे। निधिवन में तेरा सिर रचावे, निधिवन में तेरा सिर रचाए, निधिवन में तेरा सिर रचावे, निधिवन में तेरा सिर रचाए, सब सखिया मिले गीत सुनावे, सब सखिया मिले गीत सुनावे, सब सखिया मिले गीत सुनावे, सब सखिया गीत सुनावे, ओ नाचे बारी बारी मेरे बाके बिहारी, नाचे बारी बारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। लागी तुम्हें सगियारी, मेरे बाके बिहारी। जय बाके बिहारी लाल की। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे भी आँख के तारे तुम हो, मेरे भी आँख के प्यारे तुम हो, मेरे भी आँख के तारे 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 तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे
लागी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो 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 प्यारे भक्तों, कल की कथा में आपने इस मंच के माध्यम से एवं परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि पर, दैत्य राज बलि पर अपना अनुग्रह किया, अपनी कृपा की। प्यारे भक्तों, कल की कथा में आपने रसास्वादन किया कि किस प्रकार से प्रभु ने उपेंद्र रूप धारण करके दैत्यराज बलि पर भी अपना अनुग्रह किया, अपनी कृपा की। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में दैत्यराज बलि के चरित्र का वर्णन आता है, उनकी कथाएं आती हैं। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में प्रवेश करने से पूर्व आज श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, मैंने आपको कहा था कि प्रथम के जो 3 दिवस है ना, उन 3 दिवस में मैंने आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का पात्र बनाया। पात्र तो आप लोग समझते ही हैं, मैं पहले भी इस विषय में विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। प्रथम 3 दिवस की कथाओं के अंतर्गत मैंने आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का पात्र बनाया, और आज चतुर्थ दिवस की कथा, जिसमें आपने कल सुना होगा, परम पूज्य महाराज श्री ने अपने मुखारबिंद से बताया कि आज की कथा में आप अमर कथा का रसास्वादन करेंगे। लेकिन अमर कथा को सुनने से पूर्व श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद की ओर चलते हैं, और नवम स्कंद में जाने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पूर्व जो आपने कथाएं श्रवण की ना, वह शांभव मनु के पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र का आपने वर्णन श्रवण किया। भागवत के नवम स्कंद में प्रारंभ से ही बेवस्त मनु, यहां पे एक मनवंतर परिवर्तित हो गया।
और वैवस्वत मनु के वंश की कथा श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में प्रारंभ होती है। वैवस्वत मनु के वंश में इनके पुत्र राजा शुद्धुम्न और उसके पश्चात प्रषद, मनु आदि 5 पुत्रों का वंश का वर्णन होता है। उसके पश्चात महर्षि चमन और सुकन्या के साथ साथ महाराज सरयाती के वंश का वर्णन होता है। नाभाग तथा महाराज अम्बरीश। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, तब तक जी इन्हें क्या बोलत भोक्का क्या बोलत है? हाँ, गुब्बारा जी, गुब्बारा बने ना। चलो तब तक 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं। लो आ गया अभी तो शाम, मैं शरण तेरी। प्यारे भक्तों, बात हो रही थी महाराज अम्बरीश की। परीक्षित जी महाराज, अब आप बड़े तत्वचित्त होकर कथा श्रवण करेंगे। बोली वृंदावन विहारी लाल की। चलते हैं महाराज अम्बरीश के चरित्र की ओर। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत महाराज अम्बरीश की जो लीला है ना, और इनकी जो कथा रखी गई है, इस कथा के बारे में मानो यह बताया गया है, इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार से करते हैं। थोड़ा सा और आवाज। आज महाराज अम्बरीश जो है ना, इन्होंने अपने जीवन में एक व्रत लिया हुआ है। और वह व्रत क्या है कि यह प्रत्येक माह की जो 2 एकादशी होती है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों पक्षों की जो एकादशी होती है ना, इस एकादशी में यह व्रत रखते हैं। दोनों एकादशी पर यह व्रत रखते हैं। और कभी कभी महाराज ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी पंचांग के अनुसार कभी कभी एक ही दिन में 2 तिथियों का प्रवेश हो जाता है। ऐसा आपने सुना होगा। और जो थोड़ी बहुत पंचांग की जानकारी रखते हैं ना, उनको यह पता होगा। कभी कभी क्या होता है, एक ही दिन में 2 तिथियां प्रवेश कर जाती हैं। तो आज वह एकादशी का इनका व्रत था। लेकिन हुआ क्या, आज उस एकादशी के जिस दिन में उन्होंने व्रत किया था ना, उसमें द्वादशी तिथि का भी प्रवेश हो रहा था। महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत पूर्ण किया तो सोचा चलो व्रत तो हो गया, अब द्वादशी तिथि आने वाली है, तो क्यों ना इस व्रत को पूर्ण कर लें। तो व्रत पूर्ण करने के लिए जैसे ही उन्होंने जल का सेवन करना चाहा ना, सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए। परीक्षित जी महाराज, कौन से ऋषि आ गए? दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि के बारे में तो जग जाहिर है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी जानते हैं। उनका स्वभाव कैसा है? बहुत क्रोधी स्वभाव की है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, संत यदि क्रोध भी करे ना, तो उस क्रोध को भी आशीर्वाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतों के बारे में कहा गया है, नाम देहि दसो विप्रहा कर्मयोगी शताने चा ज्ञान योगी ममो देहि त्याग योगी मोह दुर्लभः।
परीक्षित जी महाराज और प्यारे भगवत प्रेमियों, जो केवल नाम का साधु है, जो केवल नाम का साधु है ना, वह 10 विप्र 10 ब्राह्मण के बराबर है। नाम योगी 10 विप्रा, कर्म योग शतानचा, और जो साधुओं जैसे कर्म भी करता है ना, वह 100 ब्राह्मण के बराबर है। नाम योगी 10 विप्रा, कर्म योग शतानचा। और देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञान योगी ममो देहि। और जो ज्ञानी भी है ना, वह साक्षात मेरा स्वरूप है। ज्ञान योगी ममो देहि, त्याग योग मोह दुर्लभ। और जो त्यागी है वह मेरे लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि कहा गया है संतों के भेष में यह कोई और नहीं, साक्षात भगवान स्वरूप होते हैं। संत कोई और नहीं है। अरे आपने मंदिर में भगवान की केवल मूर्ति देखी होगी, लेकिन हमारे समाज में, भारत में यत्र तत्र पंच तत्व विद्यमान संतों के रूप में स्वयं भगवान की मूर्ति ही तो चारों तरफ विचरण करती है। संत के रूप में तो स्वयं भगवान ही तो इस संसार में विचरण करते हैं। और सही बात तो ये है कि इन संतों के कारण ही भगवान बार 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 इस धरा पर आए हैं। उन्होंने अनुग्रह किया है, अपनी कृपा बरसाई है। किनके कारण? केवल और केवल संतों के कारण। लेकिन दुर्वासा ऋषि थोड़े, उनका स्वभाव थोड़ा अलग है, परिवर्तन है इनके स्वभाव में, थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। महाराज अम्बरीश ने जैसे ही दुर्वासा ऋषि को देखा ना, तो स्वयं का व्रत पूर्ण करना तो भूल गए, उनकी चरण सेवा में लग गई। क्योंकि कहा गया है परीक्षित जी महाराज, अतिथि देवो भव। अतिथि साक्षात देवता स्वरूप होते हैं। ये बात अतिथि के बारे में कही गई है, और ये तो संत भी हैं। चरण सेवा में लग गई। अयो महाराज, धन्य भाग हमारी जो आज आपके दर्शन हुए। क्यों? क्योंकि कहा गया है क्या, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापिन के घर होय। संत समागम हरि कथा तुलसी कहने का तात्पर्य, शुद्ध अर्थात पुत्र, तारा, लक्ष्मी सभी के घर होते हैं, और जो पापी से पापी मनुष्य होता है उसके भी घर होते हैं। लेकिन संत समागम हरि कथा, संतों का समागम और भगवान की कथा, प्रभु की कथा, प्रभु के गुणानुवाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुर्लभ है। और सत्संग के बारे में कहा गया है, मैंने कल भी कहा था, मानस में बड़ा सुंदर कहा है, विन सत्संग विवेक ना हुई, बिन प्रभु कृपा सुलभ नहीं सोई। बगैर प्रभु की कृपा से सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है, और बगैर प्रभु की कृपा से संतों की भी प्राप्ति नहीं होती है। महाराज अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की सेवा में लग गए, और इधर दुर्वासा ऋषि कहते हैं, अरे महाराज अम्बरीश, मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया हूं, अभी मैं स्नान करने जाऊंगा, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करूंगा। पहले स्नान। ठीक है महाराज। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए नदी की ओर चले गए। उस समय आज की तरह महाराज ये समर सेबिल या हैंडपंप की व्यवस्था तो थी नहीं। पोखर, सरोवर या जो कुएं होते थे उनसे जल निकाला जाता था, संचय किया जाता था। तो नदी पे स्नान करने के लिए दुर्वासा ऋषि चले गए। इधर क्या हो रहा है, धीरे धीरे वही समय आ रहा है, एकादशी समाप्त हो रही है, और द्वादशी जो
समय के अनुरूप थी, उसी के अनुरूप द्वादशी लगने वाली थी। महाराज अम्बरीश ने सोचा, मैंने जीवन पर्यंत एकादशी का व्रत किया हुआ है, जीवन पर्यंत, और आज यदि ये मेरा व्रत खंडित हो गया तो मन में क्लेश रहेगा, मन में पीड़ा रहेगी, और यदि मैं व्रत को पूर्ण करता हूं तो द्वार पर आए हुए साधु का भी अपमान होगा। द्वार पर आए हुए साधु का भी अपमान होगा, इसलिए कोई ऐसा उपाय निकाला जाए, कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे द्वार पर आए हुए साधु का भी सम्मान हो और मेरा व्रत भी पूर्ण हो जाए। अपने राजगुरु को बुलाया, अपने गुरुजनों को बुलाया, प्रभु मेरे को कोई ऐसा ज्ञान दो जिससे मेरा व्रत भी पूर्ण हो जाए और द्वार पर आए हुए साधु का भी अपमान ना हो। देखिए, मानो यहाँ पे महाराज अम्बरीश इस कथा के माध्यम से बता रहे हैं कि यदि आपके द्वार पर कोई साधु, कोई अतिथि आ जाए तो बगैर उसको भोजन कराए भोजन नहीं करना चाहिए जब तक वह तृप्त ना हो जाए। अपने गुरुजनों के पास गए, प्रभु कोई तो उपाय होगा। महाराज अम्बरीश ने जब देखा और उनके गुरुजनों ने भी देखा कि दुर्वासा ऋषि को आने में काफी विलंब हो रहा है, काफी समय लग रहा है, तो कोई ना कोई तो उपाय निकाला जाए। उपाय निकाला गया, क्या कि महाराज आप एक कार्य करें, प्रभु का भोग लगाकर, भगवान का भोग लगाकर चरणामृत जिसमें तुलसी दल मिला हुआ है, इस चरणामृत का आप पान कर लें, इससे आपका व्रत भी संपूर्ण हो जाएगा और द्वार पर आए हुए अतिथि का भी सम्मान हो जाएगा। महाराज अम्बरीश को यह सुझाव अच्छा लगा। भाई जल पीने से तो किसी अतिथि का अपमान नहीं है, ठीक है, वैसा ही किया, भगवान का भोग लगाया और भगवान का भोग लगा करके परीक्षित जी महाराज उसी चरणामृत को आज महाराज अम्बरीश ने जैसे ही पान करना प्रारंभ किया, उस चरणामृत की पहली बूंद जैसे ही महाराज अम्बरीश के जिह्वा पर गई ना, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। प्रभु की लीला देखिए, कैसी विचित्र लीला है। महाराज अम्बरीश ने जैसे ही चरणामृत की एक बूंद का सेवन किया, दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि ने देखा, अरे यह राजा, इसने बगैर मुझे भोजन कराए भोजन भी कर लिया और भोजन करके अब जलपान करना जा रहा है। इसलिए मानो कहा गया है, कभी कभी आप जो अपनी आंखों से देखते हैं ना, वो भी सत्य नहीं होता है। आज दुर्वासा ऋषि ने देखा, और क्या देखा? आधा सत्य देखा। आधा सत्य ये देखा, उनके मन में यह आ गया कि महाराज अम्बरीश ने, इस राजा ने पहले भोजन पान किया, उसके बाद अब जल ग्रहण कर रहे हैं। मन में क्रोध आ गया, और क्रोध आया ना, अपनी एक जटा उखाड़ी, श्रीमद् भागवत के अनुसार एक तृचा प्रकट की और उसको आदेश दिया, जाओ इस राजा का वध कर दो। जब इस राजा को अतिथि का सम्मान करना नहीं आता है, तो ऐसे राजा का इस भूमंडल पे होना अनुचित है, इसका वध होना चाहिए। परीक्षित जी महाराज, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने वह तृचा प्रकट की, वह तृचा भयंकर राक्षसी का रूप धारण करके महाराज अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही दौड़ी ना, तो महाराज अम्बरीश तो सेवा में लगे हुए थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन भगवान ने भी महाराज अम्बरीश पर एक विशेष कृपा की थी। और विशेष कृपा क्या थी? महाराज अम्बरीश की रक्षा में, उनकी सुरक्षा में सदैव अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया था।
कि यदि मेरे भक्त को कोई कष्ट होता है, इस राजा को कोई कष्ट होता है ना, क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त है, भगवत भक्त है, सदाचारी राजा है। यदि इसको कोई कष्ट होता है ना, तो यह सुदर्शन चक्र उसका वध कर देगा। सदैव रक्षा में लगा हुआ है। आज महाराज जैसे ही वे राक्षसी महाराज अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी ना, वह सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ ना, उसके तेज से ही मानो वह राक्षसी जलकर भस्म हो गई। और अब महाराज वह सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा है किनके? महाराज अम्बरीश के पीछे पड़ गया। क्यों? क्योंकि वे राक्षसी प्रकट तो महाराज दुर्वासा ही ने की थी ना, पीछे पड़ गया। जिसके द्वारा खतरा है ना, उसी के पीछे पड़ गया। अब तो महाराज अम्बरीश दौड़ने लगे, दौड़ पड़े। अरे कोई तो मेरी रक्षा करो, यह सुदर्शन चक्र का ताप मुझे जलाकर भस्म कर देगा, कोई तो रक्षा करो। दौड़ पड़े, दौड़ रहे हैं। और इधर महाराज अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े हैं। क्यों? क्योंकि द्वार से आज एक साधु लौट गया। आज द्वार से एक साधु लौट गया। हाथ जोड़े बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो साधु गया है, जब तक वापस नहीं आएगा ना, तब तक ना तो भोजन करूं, ना जल अन्न कुछ भी ग्रहण ना करूं। इधर दुर्वासा ऋषि दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते पहले पूरे भूमंडल पे दौड़े, कहीं किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में दौड़ते दौड़ते पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास, भगवान भोले बाबा के पास। प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, भैया मेरे बस की बात नहीं है, ये सुदर्शन चक्र है, भगवान विष्णु का है, मैं तो इसकी रक्षा इससे ना कर सकूं। आप कोई और द्वार खटखटाओ। भगवान भोलेनाथ के पास से दौड़ के जाते ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी पल्ला झाड़ दिया, भैया मैं भी रक्षा ना कर पाऊं। अब फिर दौड़े, दौड़ते दौड़ते पहुंचे कहां? भगवान विष्णु के पास। दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु ये आपकी माया है, ये आपकी आज्ञा का पालन करता है, ये आपका सुदर्शन चक्र है, इससे मेरी रक्षा करो प्रभु। इसका तेज मुझे जला रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में मुझे जलाकर भस्म कर देगा। भगवान विष्णु कह रहे हैं, सुनो दुर्वासा ऋषि, इस समय मैं भी इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि आपको वास्तव में इस सुदर्शन चक्र से अपनी रक्षा करानी है, तो अब आप सीधे जाइए महाराज अम्बरीश के पास। क्यों? क्योंकि मैंने इस सुदर्शन चक्र को आदेश दिया हुआ है कि जो भी महाराज अम्बरीश की सुरक्षा में खलल डाले, उसका राधे राधे। समझ लो, अब मैं भी इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्रभु यदि आपको अपनी रक्षा करानी है भगवान, तो जाइए महाराज अम्बरीश के पास। और परीक्षित जी महाराज आपको पता है, दौड़ते 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 आज दुर्वासा ऋषि को पूरा 1 वर्ष हो गया भागवत के अनुसार। लेकिन यहां पर द्वार पर खड़े हुए महाराज अम्बरीश प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे द्वार से एक साधु लौट गया। अरे साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब क्षमा है, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। प्रभु ने मुझे इतना दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आज मेरे द्वार से एक साधु भूखा लौट गया। जब तक वह साधु नहीं आएगा ना, मैं इस भवन में प्रवेश, इस महल में प्रवेश ना करूं। खड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर दुर्वासा ऋषि तीनों लोगों में घूमते हुए जब देखा मेरी रक्षा कहीं नहीं हो रही है, तो दौड़ पड़े। कहां? महाराज अम्बरीश के पास। आज दौड़ते हुए आ रहे हैं, प्रभु रक्षा करो महाराज अम्बरीश, रक्षा करो, रक्षा करो।
और दौड़कर महाराज अम्बरीश के चरणों में लेट गए। महाराज अम्बरीश ने देखा, अरे ये तो साधु हैं, दुर्वासा ऋषि हैं, मैं तो राजा हूं, ये मेरे चरणों में क्यों पड़ रहे हैं? तो वे भी दुर्वासा ऋषि के चरणों में पड़ गए। आज बड़ा विलक्षण दृश्य है, बड़ा ही विलक्षण दृश्य है। दुर्वासा ऋषि भी भूमि पे लेटे हैं, दंडवत। कल महाराज जी ने बताया था ना, दंडवत कैसे हुआ जाता है, डंडे की तरह गिर जाना। दुर्वासा ऋषि भी दंडवत हैं और महाराज अम्बरीश भी दंडवत हैं। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं, अरे राजन, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो, इससे मेरी रक्षा केवल आप कर सकते हो, केवल आपके पास ही यह सामर्थ्य है। अरे इससे बचने के लिए मैं कहां कहां नहीं गया, भोले बाबा के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, स्वयं भगवान विष्णु के पास गया, लेकिन उन्होंने भी मेरी इस चक्र से रक्षा नहीं कर पाई। प्रभु मेरी रक्षा करो। महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु यदि स्वप्न में भी मैंने किसी का बुरा ना चाहा हो, सभी का भला चाहा हो, मैंने सदैव भगवान की भक्ति में ही अपनी प्रीत रखी हो, तो हे सुदर्शन चक्र, आप अपने ताप को शांत करो, दुर्वासा ऋषि की रक्षा करो। अम्बरीश ऋषि के वे प्रेममयी वचन मानो सुनकर भगवान की ही लीला है। यद्यपि भगवान विष्णु चाहते तो सुदर्शन चक्र को शांत कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। इस लीला से मानो भगवान ने दुर्वासा ऋषि के अभिमान का नाश किया। और सही बात तो ये है, व्यक्ति को कभी भी अभिमान करना ही नहीं चाहिए, किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, ना रूप का, ना गुण का, ना ही कुल का, और ना ही धन का, ना ही शारीरिक बल का, ना ही अपने ऐश्वर्य का, ना ही अपने यश का, और ना ही अपने ज्ञान का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, मद अभिमान में सब कुछ गया, मिट गए सारे वंश, और ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। कौरवों को यह अभिमान था, क्या अभिमान था महाराज, कि मैं 100 भाई हूं। कितने? 100 भाई हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस महाभारत के युद्ध में मेरे साथ गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे साथ गुरु कृपाचार्य हैं, मेरे साथ पितामह भीष्म हैं, जिन्होंने युद्ध में मानो भगवान शंकर को भी संतुष्ट किया। मेरे पास विश्व की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना है। किसका अभिमान है? बल का, ऐश्वर्य का। लेकिन हुआ क्या, केवल 5 पांडव थे, लेकिन उनके साथ था कौन? कोई और नहीं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण, जिन्होंने माने प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं इस महाभारत के युद्ध में ना तो कोई अस्त्र, ना तो कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन के सारथी बने हैं, और मानो सारथी बनके केवल अर्जुन के रथ को ही नहीं हाँक रहे हैं, उन 5 पांडवों के जीवन रूपी रथ को हाँक रहे हैं। और विश्व की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना के सम्मुख उन 5 वनवासी पांडवों को विश्व विजेता बना के द्वारकाधीश ने उनको विश्व विजेता बनाया। वे किनके सारे थे? कन्हैया के सारे थे। लेकिन दुर्योधन को अभिमान था, तो अभिमान हुआ ना, तो पूरे वंश का नाश हुआ। दुर्योधन के बाद अभिमान था, मद अभिमान में सब कुछ गया, मिट गए सारे वंश। ना मानो तो देख लो कौरव रावण। रावण के बारे में कहा गया है, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना वाती। ऐसा हमने हाई स्कूल के जो गद्य गर्मा नामक पुस्तक होती थी ना, जिस समय मैंने हाई स्कूल किया, उस समय मैंने ये पढ़ा, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। लंका में रावण के 1 लाख पुत्र लगते थे। ऐसे थे भैया भतीजे होते हैं ना, तो पुत्र के समान 1 लाख।
सवा लाख नाती थे, लेकिन उस रावण को अभिमान था। और महाराज एक सती स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण आज उस रावण के वंश में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान था कंस को, तो उसके भी अभिमान का नाश हुआ। आप आगे की कथाओं में इसका रसास्वादन करेंगे। इसलिए मानो यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, अब आप दत्तचित्त हो जाइए। और एक बात ध्यान रखना कि अब आप चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप नवम स्कंद की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और नवम स्कंद की कथा के पश्चात आप 10वें स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे ना, तो उस समय भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करेंगे। लेकिन हे राजन परीक्षित, उस समय याद रखना, आपके हृदय में किसी भी प्रकार से छल, कपट, ईर्षा, द्वेष, इन सब के साथ साथ अभिमान की ज्वाला कहीं प्रकट ना हो जाए। इसलिए हे राजन परीक्षित, आज तक मैंने आपको जो भी कथाएं सुनाई है ना, उसमें मैंने आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का पात्र बनाया है। अरे दुर्वासा ऋषि को अभिमान था ना, किसका? कि मैं साधु हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत तपस्वी हूं। तो भगवान ने उनके अभिमान का भी नाश किया। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जिस व्यक्ति का हृदय जितना पवित्र होता है, भगवान के वह उतने ही सन्निकट होता है। हमारे लोगों की कथाएं भारतवर्ष में अन्य अन्य जगह होती रहती हैं। एक बार मैं ऐसे ही कथा कह रहा था, एक भक्त उठ के खड़े हो गए कि महाराज आप तो भगवान की दर्शन का ऐसे ठेका लेते हो जैसे भगवान के सदैव आप साथ रहते हो। मैंने कहा भैया मैं ठेका तो नहीं लेता हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं, और इतना मैं ही नहीं जानता हूं, हमारे वेद पुराण शास्त्र ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं क्या कि गतो सा पंथा, जिस पंथ पर महाजन महापुरुष चले हैं, यदि उस पंथ का हम अनुकरण करें तो हमारे जीवन का भी कल्याण संभव है। तो देखिए श्री राम ने जो किया है ना, वो हम कर सकते हैं। और देखिए राम ने क्या किया है, बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। प्रातः काली उठे रघुनाथा, माते पिता गुरु नावे माता। प्रातः काली उठे रघुनाथा, प्रातः काली उठे रघुनाथा, माते पिता गुरु नावे माता। प्रातः काली देखिए यहाँ पे श्री राम ने जो किया है, परीक्षित जी महाराज अब आप दत्तचित्त हो जाओ। श्री राम क्या कर रहे हैं? प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। आप कैसे बताना, आप जब प्रातः उठते हो तो क्या अपने माता पिता के चरणों में मस्तक दबाते हो? नहीं झुकाते। एक तरफ तो हम कहते हैं
एक तरफ तो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग सही सही बताना, यहाँ पे ऐसे कितने भक्त हैं जो प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। एक बार वो हाथ उठाएं। हाँ, हमारे भैया बोल रहे हैं कि आजकल तो सब उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए कहा गया है क्या, अभिवादनशील नित्य व्रत्योपसेवना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। चार चीजें उस व्यक्ति को अनायास ही प्राप्त होती हैं। कौन सी चार चीजें? आयु, विद्या, यश और बल। जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है। अरे महाराज, जब आप अपने माता पिता से अपने आशीर्वाद को नहीं ले पा रहे हो तो आप अन्यान जगह मस्तक झुका के आप क्या प्राप्त करोगे? कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि कहा गया है प्रथम गुरु मात पिता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं परीक्षित जी महाराज, महाराज आप विराजमान हो जाइए, है ना। जय श्री राधे। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज बात चल रही थी कहां? अभिवादन। जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है ना, चार चीजें उसे अनायास ही प्राप्त होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कौन नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मेरी आयु बहुत लंबी हो, मेरे शरीर में अपार बल हो, मेरा यश भी चारों तरफ फैले, और महाराज सबसे बड़ी चीज पैसा। सभी चाहते मेरे पास धन भी बहुत आए, लेकिन ये चार चीजें हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है अनायास ही उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, जो माता पिता गुरुजनों के चरणों में अपना मस्तक झुकाता है ना, उसे ये चार चीजें अनायास ही प्राप्त होती हैं। अरे मंदिर में रखी मूर्ति, मंदिर में रखी मूर्ति को सर झुकाते हो आप, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदिर में रखी हुई मूर्ति भले ही आपको आशीर्वाद दे या ना दे, लेकिन आपके घर में विराजमान पांच तत्व की वह मूर्ति जो माता पिता के रूप में आपके घर में विराजमान है, जब आप उनको प्रणाम करेंगे तो मंदिर की मूर्ति आपको आशीर्वाद दे या ना दे, लेकिन पांच तत्व रूपी वह मूर्ति आपको वह आशीर्वाद देगी जो संसार में आपको कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए उठो जागो, आप अपने आप को पहचानो, अपनी मातृ शक्ति को पहचानो, अपनी पितृ शक्ति को पहचानो। हमारे पास लोग आते हैं कि महाराज मुझे आशीर्वाद दो, बोले सदगुरु महाराज की जय। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है, आगे की कथा आप उनके मुखारविंद से श्रवण करेंगे।